रूबीना दिलेक ने जीता टिकट टू फिनाले टास्क। कैसे? मैं रिचा आपको बताती हूँ सिनेस्पिक्स पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि हमने देखा कि टास्क चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। निकी तंबोली ने पलटी मारी, उन्होंने राहुल वैद्या को उन्होंने जिताने के लिए हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। और राहुल वैद्य चिढ़ गए बुरी तरीके से, क्योंकि उनको ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि उनको निकी तंबोली बुरी तरीके से हराने में पीछे लग जाएगी। तो आज वो चिढ़े हुए नजर आए और उनको एक बात पे और बहुत ज़्यादा चिढ़न हुई कि अली ने बहुत ज़्यादा रोका नहीं निकी को और सपोर्ट नहीं किया राहुल को। उन्होंने फिर भी ये बोला कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अली को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, मैं अली के अगेंस्ट कभी भी नहीं खेलूँगा। क्योंकि तोशी ने उसको ये चीज़ बोली कि तुम अगर बोलो तो मैं अली का जो बैरल है वो डिस्ट्रॉय कर दूँ, ये वो। तो लेकिन उसने मना कर दिया राहुल वैद्य ने कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, सोचना भी मत। तो ये था। अब रूबीना कैसे विनर बनी वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे जो आबरा का डाबरा पारस छाबरा है, उन्होंने आज गेम चेंजर वाला काम किया। उन्होंने किया ये कि उन्होंने राहुल और रूबीना में से दो बचे थे, उन्होंने रूबीना को जिताया। जो कि देबोलीना अभी थोड़ी ही देर पहले राहुल और राखी से ये बात करते हुए देखी गई थी कि वो मेरा कनेक्शन बन के ज़रूर आया है, मगर वो सपोर्ट रूबीना को करेगा और उसकी एक आदत है गेम चेंज करने की, उसको इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। तो वहीं विंदु विनोद जो है वो बहुत चिड़े हुए नजर आए पारस से, और उन्होंने बोला कि एक नल्ला गेमर है ये सब कुछ लाइव फीड में देखा हमने। और हमने ये भी देखा कि पारस छाबड़ा ने किस तरीके से गेम चेंज किया। अली गोनी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, जैसा कि अली गोनी चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। और जैस्मीन भसीन, जो कि हमेशा उनको तो मौका चाहिए रूबीना और अभिनव के अगेंस्ट बोलने का, वो बीच में कूदी और अपने जहरीले वाण उन्होंने रूबीना पे चलाए। बट सुपर रूबीना, वेल डन कि तुमने पलट के जवाब दिया और ज़ोरदार जवाब दिया जैस्मीन को। तो इसके लिए हम ज़रूर क्लैप करना चाहेंगे फॉर रूबीना। और रूबीना ने यहाँ तक भी बोला कि तुम नेगेटिविटी ना सिर्फ घर पे, तुम अली के ऊपर भी वो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रही हो। तो लेकिन अली और रूबीना में भी एक सॉलिड झगड़ा देखने को मिला, जहाँ रूबीना ने अली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला तुम यहाँ पर गलत हो। तो इस बात पे रूबीना भी अड़ गई, क्योंकि रूबीना को ये ऐसा दिखाया गया इस तरीके का कि भाई रूबीना और अभिनव दोस्ती में उतने आगे नहीं है। लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं, रूबीना बहुत अच्छी दोस्त साबित हो चुकी है, ना सिर्फ जैस्मीन की, अली की, निकी की, राखी को भी उन्होंने हर हद तक सपोर्ट किया, जिसके लिए उनको बेचारी को सुनना भी पड़ा कि तुम लोगों ने बढ़ावा दिया इसलिए राखी सावंत ने फलाना फलाना कर दिया, ये सब कुछ। तो आज का जो बिग बॉस था उसका ही ये कंटिन्यूएशन है। अब ये कल दिखाएंगे या परसों दिखाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन रूबीना बन चुकी है टिकट टू फिनाले की विनर। और वो अपनी जो देबोलीना है वो बॉटल को पटकती हुई नज़र आ रही है, और वो बोल रही है मुझे पता था कि ये होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पारस छाबड़ा गेम खेल गया और उसने रूबीना को विनर बना दिया टिकट टू फिनाले टास्क का। अब वो फिनाले में पहुंच चुकी हैं, और ना सिर्फ वो फिनाले में गई, उन्होंने निकी तंबोली को भी अपने साथ फिनाले में लिया, जो कि एक बहुत ही परेशान करने वाला मुद्दा था अली के लिए, राहुल के लिए, सबके लिए। क्योंकि उन्होंने बट ऑब्वियस था वो निकी को ही लेंगी, क्योंकि अली होता तो वो राहुल को लेता। इन लोगों की सबकी अपनी अपनी प्लानिंग चल रही है, तो भाई वो क्यों नहीं अपनी फ्रेंड के लिए खेलना चाहेंगी। दोस्तों, जहाँ तक जैस्मीन भसीन का सवाल है, उन्होंने अली के ऊपर वाकई में बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करी हुई है, क्योंकि वो इतने गंदे शब्दों का यूज़ करती हैं, इतने ख़राब शब्दों का यूज़ करती हैं, और उनके दिमाग में इतना ग्रजेस है रूबीना और अभिनव के लिए, जिसकी कोई लिमिट हम नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली बोर हो चुके हैं ये देख देख के कि वो सिर्फ जहर उगल रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड डर्टी। वटेवर। ये तो आज का बिग बॉस था, जहाँ पर हमने टास्क में निकी को देखा राहुल के अगेंस्ट लड़ते हुए, अली को हमने देखा निकी को कम सपोर्ट करते हुए, निकी को कम बचाते हुए, और राहुल को कम सपोर्ट करते हुए, राहुल और तोशी को ये बात करते हुए कि अली ने उतना एफर्ट नहीं लगाया तुम्हें बचाने में। फिर राहुल ने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि वो उसके गेम को चेंज किया जाए। उसने विंदु को भी बोला, उसने जाके देबोलीना को भी बोला कि मुझे सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। तो सीधी सी बात है, राखी ने भी रूबीना को पूछा अगर मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ, तुम्हें बचाती हूँ, तो तुम मेरे लिए हेल्प करो। तो रूबीना ने क्लियरली बोला कि राखी अगर ऑफ कोर्स क्यों नहीं, अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी, मुझे बचाओगी, तो ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई पावर मिलेगा तो मैं तुम्हें उसमें ज़रूर हेल्प करूँगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कट था कि तुम मुझे बचाओ और मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। लेकिन अली का जो भड़कना था वो इसलिए था क्योंकि रूबीना को जान कुमार सानू, निकी तंबोली,
और उसकी बहन ऑफ कोर्स ज्योतिका, वो तो सपोर्ट करेंगी। तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, उनके सेक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाला जा रहा था पकड़ के, और अच्छे से सेव किया जा रहा था। तो ये था आज का ओवरऑल का बिग बॉस। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत हैरान करने वाली लगी, जान कुमार सानू जो कि कुछ दिन पहले निकी को ये बोलते हुए देखे गए थे कि अभिनव बहुत अच्छे हैं, रुबीना बहुत अच्छी है, उनको गलत मत समझो, और वो बंदा अभिनव को सडनली जाके नॉमिनेट करता है। ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, जो मुझे अब तक हजम नहीं हो रहा। जैस्मीन से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, वो जैसी है वैसी ही बिहेव करेगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा तो मन उससे बिल्कुल खट्टा हो चुका है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, बट ये छोड़ो, वटेवर। बिंदु जो हैं उन्होंने अभिनव को निकाला, ये भी मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उनके पास भी एजाज ऑप्शन हो सकते थे। तोशी के पास अगर देबुलीना या एजाज ऑप्शन होते तो आज देबुलीना घर से बाहर होती और एजाज भी घर से बाहर होते। तो बहुत सारे मिले जुले मुद्दे उठे, बहुत ये खबरें भी उठ के आ रही थी कि पॉसिबिलिटी है कि एजाज वापस ना आए, और अगर एजाज वापस नहीं आ रहे हैं तो मेकर्स एजाज को बार बार क्यों सेव कर रहे हैं, और अभिनव का नॉमिनेशन कहाँ तक जायज़ था, क्योंकि कल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत ख़राब हुआ, और ये बिग बॉस के इतिहास का सबसे गलत नॉमिनेशन था अब तक का, कि किसी एक बंदे को जो 130 दिनों से घर में लगातार अपनी डिग्निटी और अपनी ऑनेस्टी के साथ खेल रहा है, जिसने हर संभव प्रयास किया है बिग बॉस को मनोरंजक बनाने का, चाहे उसकी मस्तीखोरी हो, चाहे उसके साइंटिफिक रीजंस हो, चाहे उसका इंग्लिश के स्पेशल वोकेबलरी निकालनी हो, वटेवर उसने एंजॉय किया। उसने अपनी वाइफ को फुल फ्लेज सपोर्ट किया, हमेशा खड़ा रहा उसके लिए। जब उसको लगा कि रुबीना गलत है, उसने वहाँ झगड़ा भी किया, उसको रोका भी, उसको करेक्ट भी किया। तो इतना अच्छा बंदा जो सबके लिए खेल रहा है, जो एंजॉय कर रहा है, जो दिख रहा है एक्चुअल में, वो सडनली नॉमिनेट हो जाता है। किससे? कनेक्शन से। नॉट एट ऑल फेयर, टोटल अनफेयर नॉमिनेशन था ये। और भी आपसे बात करना चाहूँगी, वो इस बारे में बात करना चाहूँगी कि अभी तक जो भी अभी तक नॉमिनेशंस चल रहे हैं, उसमें अब अगला नॉमिनेशन, जैसे कि बोला कि अब सारे नॉमिनेट हैं, अब अगर रुबीना बच गई हैं और निकी बच गई हैं, तो क्या निकी और रुबीना अब सेव है? तो निकी भी समझा जाएगा नॉमिनेशंस में से। आई थिंक अब वो सुरक्षित है, और बाकी के जो सदस्य होंगे वो नॉमिनेट होंगे, या बिग बॉस अगर कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो उसमें उनको करना है, वटेवर वो हम आपको बाद में बताएंगे, उन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे तो ये ओवरऑल आज का बिग बॉस का रिव्यू था। और इसका तोड़ ये निकलता है कि उस टास्क की विनर बन चुकी हैं रुबीना दिलेक, जो कि मैंने इस रिव्यू में ऐड कर दिया आपको और बता दिया, क्योंकि मैंने लाइव फीड में ये चीज़ देखी है। और अब घर में कितना कलेश होगा, अब हमने यहाँ तक भी अली को कहते सुना एक दूसरे से, अली रुबीना को, कि अब ये रिश्ता वो लोग आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। ये भाई बहन का जो प्यारा सा उनकी बॉन्डिंग थी वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। और ऑफकोर्स जैस्मीन इसमें पूरा लुत्फ उठाने वाली है, और अली के जो भी बचे कुचे कान में भरना रह गया होगा वो भी वो भर देंगी। तो उसमें कोई बड़ी बात और अनोखी बात बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है। तो देखेंगे आगे बिग बॉस में क्या होता है, कल पता चलेगा। क्या कल विनर घोषित होगा या परसों होगा, तो ये सब कुछ पता चलेगा। और राहुल वैद्या, आपको एक बात ये समझनी है कि रुबीना दिलेक को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, वोट्स मिल रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, तो आपको उनको टक्कर देने के लिए बहुत मेहनत करनी है। तो अब आप अगर अपना फोकस करेंगे गेम पे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा खेलेंगे और सही दिखेंगे। तो बस ये था आज का बिग बॉस का रिव्यू। और एक प्लस न्यूज़ ये कि रुबीना दिलेक इज़ द विनर ऑफ टिकट टू फिनाले टास्क। तो दिस इज़ इट। और अगर अब कल कोई एक्सक्लूसिव खबर हुई तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सिने स्पीक्स के साथ ज़रूर बने रहिएगा। नमस्कार।